हेलो एवरीवन, देखिए हमारा क्वेश्चन है देयर आर 10 कार्ड्स इन अ बॉक्स नंबर्ड 1 to 10 एंड मिक्स अप ट्रूली एंड देन वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली। मतलब 10 कार्ड हैं जिसमें 1 2 3 10 नंबर्स लिखे हैं, हर कार्ड पे एक एक नंबर लिखा है 1 to 10 और कह रहा है कि उसको आपने मिक्स किया बहुत अच्छी तरह और एक कार्ड रैंडमली ड्रा किया। इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, ये कह रहा है ये आपको नोन हो कि ये जो नंबर आपको मिला है वो 3 से ज्यादा है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम अप्लाई करेंगे। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पहले तो हम सैंपल स्पेस लिख लें। यहाँ पे सैंपल स्पेस हमारा क्या बनेगा, सैंपल स्पेस एस। तो देखिए 1 to 10 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा सैंपल स्पेस बन गया। अब हम कंसीडर करेंगे दोनों इवेंट, लेट ए और बी। ए हम करेंगे जो हमारी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। ठीक है, तो ए हम करेंगे नंबर ऑन द कार्ड, ऑन द ड्रॉन कार्ड बल्कि लिखेंगे, नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज एन इवन नंबर, इवन नंबर। ठीक है, बी हम क्या कंसीडर करेंगे, बी हम कंसीडर करेंगे जो इंफॉर्मेशन हमारी गिवन है इट इज मोर देन 3। ठीक है, तो बी हमारा हो गया नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड, नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, इज मोर देन। देखिए जो इवेंट यहां पे कैलकुलेट करना है उसको आप ए लिखेंगे, ए कंसीडर करिए, और जो आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है उसको बी कंसीडर करिए। ओके, ऐसा नहीं कि आप इसका उल्टा नहीं कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। तो इससे आसानी रहती है कि हम प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी कैलकुलेट करते हैं। अदरवाइज अगर आपने इसको रिवर्स किया तो आपको बी गिवन ए कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसमें कोई मसला नहीं, बस जरा सिस्टमेटिक लगता है कि ए गिवन बी आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो और समझने में थोड़ा आसानी भी होती है। अब देखिए आपको क्या है, अब इवेंट ए आप क्या लिखेंगे, इवेंट ए आपके पास क्या हुआ, नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज एन इवन नंबर। ठीक है, तो इवन नंबर मतलब 2 4 6 8 10। ठीक है, और बी के लिए आप क्या निकालेंगे, बी के इवेंट लिख लीजिए, बी मोर देन 3 मतलब 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब यहां पे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट करना हो, 1 2 3 4 5 और टोटल आपके पास कितने हैं 10, मीन्स 1/2। और यहां पे आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर कैलकुलेट करना हो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ गया 7/10। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, दिस इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा ए इंटरसेक्शन बी की जरूरत है तो पहले चलिए आगे हम निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दिस इज इक्वल, अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी हम यहां कैलकुलेट कर लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी 4 6 8 10, 4 6 8 10। ठीक है, तो इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 1 2 3 4, 4/10, दैट मीन 2/5। ठीक है, तो अब यहां पे हम यही कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है, 2/5 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 7/10, 7/10। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करिए, 5 2 10 और 2 इंटू 2 ऊपर आके 4 हो जाएगा,
तो फाइनल आंसर आपका जो आ रहा है, क्या आ रहा है, एक लाइन आप और लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल, ये देखिए ये कैंसिल किया, 2 इंटू 2 4 हो गया, तो डायरेक्ट आप लिख लीजिए दिस इज इक्वल फाइनली 4/7। ठीक है, तो ये आपको फाइनल आंसर मिल गया 4/7। ठीक, तो ये आपका हो गया आंसर। तो इसी तरह इस तरह के क्वेश्चंस को इसी तरह कैलकुलेट करना है। अगर आपका बाय द वे एमसीक्यू में आता है इस तरह का क्वेश्चन, तो आप फिर बहुत डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट ये सारी चीज़ें आप माइंड में ये सारी कैलकुलेशन सोच लीजिए और फिर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन चूंकि सब्जेक्टिव है तो इसलिए इसके हर स्टेप को लिखना हमारे लिए ज़रूरी सा हो जाता है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।